हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जामिनेशन पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर पर्यावरण का टेस्ट लगाने वाले हैं जो कि एक मैराथन क्लास होने वाली है। और इसके पहले काफ़ी स्टूडेंट कमेंट आए थे कि सर छोटी छोटी क्लासों में मज़ा नहीं आता है, तो आज हम लोग यहाँ पर मैराथन क्लास लेके आए हैं और इसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। ठीक है, तो सुपर फास्ट तरीके से यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। पसंद आता है तो वीडियो लाइक करिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। चलिए बताइएगा यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा। तो वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिए 2018 में ही ये आपकी रेखा शर्मा बनी थी। ठीक है ना, और इनका 7 अगस्त 2021 तक, कितना 7 अगस्त 2021 तक का कार्यकाल था, लेकिन इनका 3 साल के लिए और समय फिर से बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर वर्तमान में भी कौन है, तो आपकी रेखा शर्मा ही है। क्लियर हो गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। देखो आहूत मतलब होता है बुलाना, है ना। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है, तो आपके राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक है, अगर ये पूछे कि अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो उसकी अध्यक्षता करते हैं। तो आपका जवाब क्या बनेगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। पंचायती राज व्यवस्था संबंधी जो प्रावधान है वो आपके किस में किया गया है। चलिए फटाफट जवाब देते रहिए भाई, है ना। चलिए जवाब यहाँ पर देख सकते हैं, आपका जवाब आ रहा है 9, अर्थात आपका जवाब ए नंबर आपका हो जाएगा IX, अर्थात 9 में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। हम नंबर आपका ए हो गया। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, 74वें संविधान संशोधन का जो संबंध है वो किससे है। चलिए 74वें संविधान संशोधन हुआ था जिसमें से आपके शहरी निकाय जो आपके हैं वहाँ पर कह सकते हैं कि व्यवस्था की गया था, अर्थात ऑप्शन आपका भी हो जाएगा शहरी स्थानीय सुशासन से संबंधित है, नगर पालिका, है ना। मतलब कि शहर के लिए नगर पालिका का सृजन किया गया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। वर्षा का पानी होता है, इसमें कौन सी गैस घुल जाती है जिससे वो अम्लीय बन जाता है। तो 5 का ऑप्शन में से क्या बन जाएगा, तो देखिए आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है, क्या सल्फर डाइऑक्साइड घुलने से ही ये अम्लीय हो जाता है। ठीक है, आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान में विधि का शासन का विचार जो लिया गया है कहाँ से लिया गया है। सिंपल सी बात कहें तो विधि का जो शासन है कहाँ से लिया गया है, तो आपका जवाब सही क्या हो जाएगा, आपके इंग्लैंड से लिया गया है। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है। अगर लोकसभा के चुनाव के अगर होना है तो इसकी अधिसूचना कौन जारी करता है 7 नंबर में, तो जवाब क्या हो जाएगा, तो ये भारत का जो निर्वाचन आयोग होता है। आंसर क्या बन जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, भारत का निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है। लोकसभा की प्रथम कार्यवाही जो आपका होता है, लोकसभा की कार्यवाही का जो प्रथम घंटा होता है इसे क्या कहते हैं। चलिए बताइए क्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए आपका जवाब आ रहा है, देखो सबसे पहले क्या होते हैं, प्रश्नकाल होते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्रश्नकाल ही तो कहेंगे। और इसके जस्ट बाद जो आपका होता है वो शून्यकाल हो जाता है ना। तो आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वर्षा जल संग्रह क्या है। वर्षा जल संग्रह मतलब वर्षा जल का जमाव और जो भंडारण होता है। ठीक है, वर्षा जल का जमाव और भंडारण ही क्या होता है, वर्षा जल संग्रह कहलाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है। बताइए, एक पार्क आपका है भारत में जहाँ पर गैंडा आपके मिलते हैं, है ना। भारतीय गैंडा ये कहाँ मिलते हैं। चलिए आपका जवाब आ रहा है बी नंबर, काजीरंगा नेशनल पार्क, है ना। ये कहाँ पड़ता है, आपके असम में है, जो कि एक सिंह के गैंडे के लिए जाना जाता है। आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। देखो इस प्रकार से दिया गया है, ऊर्जा प्रवाह में जो आपका क्रम होता है वो आपका कौन सा होता है। सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले उत्पादक होगा कि नहीं होगा, उत्पादक होगा, फिर उसको खाते हैं अर्थात उपभोक्ता हो जाता है, फिर इसके क्या हो जाता है, अब घटक हो जाता है, एक रूप से परिवर्तित हो जाते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे एक किसी जानवर से लीजिए, पहले क्या करेंगे, पहले तो सब चीज़ बनती है, फिर खाते हैं, फिर इसके बाद वह निकालते हैं, तो इस प्रकार से हो जाएगा सी नंबर, है ना। अब गठन हो गया, एक दूसरे रूप में परिवर्तित हो गया। आगे बढ़ते हैं, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। तो ये बताइए, ग्रीन हाउस गैस दिया है, अब ये ना पता लगा दीजिएगा कि आप लोग यहाँ पर ढूंढने लगे नाइट्रोजन। पूछ लिया गया है कि ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है, कौन सी है। तो यहाँ पर देखो जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे अगला कि किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। तो देखो पौधे हरे होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल, है ना।
क्लोरोप्लास्ट नामक होता है जो पत्तियों में होता है, क्लोरोफिल की वजह से पत्तियां क्या होती हैं, हरी होती हैं। तो इन्हीं में आपका ये वर्णक होता है। आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मानवीय गतिविधियां जो कि पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। देखो जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो इसके लिए जो जिम्मेदार है वो आपकी कौन है, तो देखो मानवीय गतिविधियां है ना, तो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार क्या है, वनों का जलाना, कृषि क्रियाकलाप है, और एरोसोल कैन का उपयोग करना। कुल मिला के 2 ऑप्शन आपको लग रहे हैं कि नहीं, हाँ सही है, तो इसका मतलब डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि यूफारसी एसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। बिल्कुल इजी है, हमने आपको बताया भी था। इसे रतन जोत के नाम से भी जानते हैं और इसे हम लोग बोलते हैं जेट्रोफा के नाम से। ठीक है, कभी कभी रतन जोत भी आ जाता है और यहाँ पर जेट्रोफा हो जाएगा, जो कि इससे हम लोग क्या तैयार करते हैं, बायोडीजल तैयार करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व भी है और इसका वनस्पति का नाम है आपका क्या है, तो ओस्मियम सेक्टम है। ठीक है ना, इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो देखते होंगे कि आपके घर में कथा होती होगी, और कथा होती है तो उसमें क्या होता है कि तुलसी की पाती डाली जाती है ना, डाली जाती है ना, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। याद रखिए, इसे जड़ी बूटियों की रानी के नाम से ही जाना जाता है भारत में, और सबसे पवित्र जड़ी बूटी यही होती है। आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर तुलसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, पानी के लिए सुरक्षित पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो भैया पीने योग्य पानी हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, बताइए किस गैस का रिसाव हुआ था। यहाँ पर जवाब दीजिए 18 नंबर में। चलिए, यहाँ पर MIC अर्थात मिथाइल आइसोसाइनेट है ना, ये बहुत बार आपने पढ़ा होगा। आंसर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। ये क्वेश्चन तो आपको हमेशा मिलता है, अगर पर्यावरण का पेपर है और ये क्वेश्चन ना मिले तो बेकार है ना। चलिए, 5 जून हो जाएगा, बिल्कुल सही है, आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, आपका 5 जून आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 16 सितंबर को क्या मनाते हैं, तो 16 सितंबर को मनाते हैं ओजोन दिवस है ना, ओजोन दिवस मनाते हैं। और यहाँ पर दिया 11 जुलाई तो आपका जनसंख्या दिवस हो जाता है। तीनों क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं है ना। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, MS स्वामीनाथन जो आपके हैं वो आपके हैं क्या। तो आपको पता है कि भारत में जो हरित क्रांति कर लाए थे, तो यही लाए थे, तो हरित क्रांति का जनक है, तो आपका जवाब हो जाएगा क्या, यहाँ पर कृषि वैज्ञानिक थे, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर राइट बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ पर है, आपके देहरादून में है। कहाँ पर है, देहरादून है। जो आपका वन सर्वेक्षण है वो आपके देहरादून में है, वन सर्वेक्षण देहरादून। आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं। अब बताइए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो हरे पौधे होते हैं सोखते किसे हैं, सोख किसे लेते हैं, तो भाई क्या सोखेंगे, तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड ही तो लेते हैं ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेंगे। आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है। जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं या उत्पाद भी होते हैं, तो इनको जो खाने वाले होते हैं क्या बोलते हैं, तो भाई यहाँ पर मृतभक्षी, क्या बोलेंगे, मृतभक्षी। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। जो मरे हुए जंतुओं को खा लेते हैं और इसके बाद उसका अपघटन कर देते हैं, तो इन्हें बोल देते हैं हम लोग आपका मृतक भक्षी बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, तप्त भौम जल अर्थात भूमि का जो गर्म जल होता है ना, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा होगा। इसी से रिलेटेड आपका आंसर भी दिखाई दे रहा होगा, कौन सा, भूतापीय ऊर्जा। क्या होती है, भूतापीय ऊर्जा। आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 16 घास स्थल कहाँ पर पाए जाते हैं। 16 घास स्थल पाए जाते हैं आपके भारत में, और भारत में कहाँ, तो आपके पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। याद रखिए, आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ पर प्रजनन करते हैं। भारत में पेलिकन पक्षी जो आपके हैं, तो याद रखिए ये आपके जो पूर्वी आपका तट है, पूर्वी तट अर्थात जो तमिलनाडु वाला एरिया है, तो उसी एरिया में लगभग जो आपके सभी जो दिए गए हैं, नेलापट्ट दिया है, कुंथनकुलम दिया है, और कुक्कारे बेलूर दिया है ना, बेलूर से आपको पता चल गया ये तमिलनाडु साइड की बात कर रहा है, अर्थात उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी नंबर राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि पानी में क्या घुला होता है जिससे मिनी माता रोग हो जाता है। भाई मिनी माता है, तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा पारा। याद रखिए कि पारा की मात्रा हो जाती है पानी में, अगर पारा की मात्रा ज़्यादा हो गई तो मिनी माता रोग हो जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ओजोन परत का अधिकतम जो ह्रास हुआ है निम्न से किस पर हुआ है, अर्थात जो ओजोन परत है वो अधिकतम जो क्षीण हुई है या ह्रास हुआ है वो कहाँ पर होगा। तो आपको पता है कि जहाँ ध्रुवीय एरिया है, जहाँ पर शोध संस्थान है, ये शोध संस्थान कहाँ मिलते हैं, उत्तरी ध्रुव में या दक्षिणी ध्रुव में। तो आपको पता है मैक्सिमम आपके दक्षिणी ध्रुव में आपके शोध संस्थान है, जैसे भारतीय शोध संस्थान है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट बन जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश आपसे पूछा गया है, यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा। तो आपने पढ़ा होगा हीरालाल जे कानिया है ना, आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हीरालाल जे कानिया है, ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश आपके थे, आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। रेड डाटा बुक जो संबंधित है किससे संबंधित है, तो यहाँ पर जो विलुप्त आपकी प्रजातियाँ हैं ना, जो जीव जंतु हैं धीरे धीरे उनकी कमी हो रही है, विलुप्त हो रहे हैं, तो यही तो रेड डाटा बुक में आपको उन्हें नोट किया आता है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, विलुप्त के करीब जो आपके जीव हैं अर्थात संकट के जो करीब हैं है ना, तो उनको यहाँ रेड डाटा बुक से संबंधित है, आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है 2017 क्वेश्चन, ये भारतीय संविधान अर्थात संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान जो अपनाया था कब अपनाया था। राष्ट्रीय गान जो अपनाया ये कब अपनाया था, यहाँ पर देखिएगा तो याद रखिएगा 1950 को, और 1950 को लेकिन कब, तो 24 जनवरी। यहाँ पर जो आपकी कह सकते हैं कि अंतिम जो आपकी कह सकते हैं था 24 जनवरी 1950 है ना, इसी दिन राष्ट्रपति को भी चुना गया था, इसी दिन राष्ट्रपति को भी चुना गया था है ना, इसी दिन राष्ट्रीय गान को भी अपनाया गया था। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है पुष्कर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है। पुष्कर मेला जो कि ऊँटों के लिए भी आपका जाना जाता है, और पुष्कर झील कहाँ पर है, राजस्थान में है। राजस्थान में कहाँ बताएंगे, तो आप लोग क्या देंगे, तो आपके यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर अजमेर में हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से पराबैंगनी कीड़ों में से कौन सा अधिक हानिकारक है, कौन सा अधिक हानिकारक है। तो यहाँ पर याद रखिए जो आपका यूवीसी है, कौन, यूवीसी जो आपके पराबैंगनी किरणें ये सबसे अधिक क्या है, हानिकारक है। तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है। देखो यहाँ पर नहीं शब्द आपको दे दिया गया है ना, तो नहीं शब्द आपको दिया, अजैविक घटक आपका नहीं है, तो कौन सा नहीं है। तो देखो यहाँ पर प्रोटीन भी है, मृदा है, फास्फोरस है, लेकिन ये जो आपका दिया गया नहीं शब्द दिया है कवक है ना, ये अजैविक घटक आपका नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है गिर शेर परियोजना जो अवस्थित है कहाँ पर है। तो आपको पता है गिरी के जो जंगल हैं वो आपकी गुजरात में है, गिर से गुजरात, तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर ए नंबर, यहाँ पर गुजरात आपका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है WWF से आशय क्या है। WWF से आशय क्या है, तो WWF आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर क्या पढ़ा होगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया गंगा नदी निकली है कहाँ से निकली है। गंगा नदी कहाँ से निकली है, तो आपको पता है उत्तराखंड के जो आपकी ग्लेशियर है ना, कौन सा, गंगोत्री ग्लेशियर, तो गंगा से आपको याद रहेगा, सिंपल सी बात है। आपका जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, गंगोत्री ग्लेशियर, यहाँ पर आपका जवाब राइट हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। भारत में प्रदूषण से संबंधित जो एजेंसी है वो आपकी मुख्य रूप से कौन सी है। देखिए बताइए यहाँ पर सही जवाब इनमें से क्या बनेगा। चलिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सही है, आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आंसर आपका बन जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी, जागृत मतलब होता है जो सक्रिय ज्वालामुखी है ना, और ये सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पड़ता है, तो आपके याद रखिएगा कोटोपैक्सी इक्वाडोर में, और इक्वाडोर कहाँ पड़ता है, आपके एंडीज में, एंडीज कहाँ पड़ता है, तो आपके दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। ठीक है ना, सबसे लंबी श्रेणी आपकी एंडीज श्रेणी है, याद रखिए कोटोपैक्सी इक्वाडोर, जो कि आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, एंडीज पर्वतमाला में। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन दिया गया है तिब्बत की सांको नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। सिंपल सी बात है, जो तिब्बत में बोली जाती है सांको नदी, वही भारत में बोली जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता जो होते हैं क्या होते हैं। घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता, सबसे उच्च उपभोक्ता जो आपके होते हैं, ये आपके होते हैं कौन है,
तो आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर मांसाहारी हो जाएगा। ठीक है, मांसाहारी यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, है ना। आपको ये पढ़ाया गया होगा कि सबसे पहले जो होते हैं उत्पादक के बाद उपभोक्ता जो घास आस खाते हैं, घास के बाद उनको, है ना, मांसाहारी लोग खाते हैं, मतलब कह सकते हैं कि शेर खा गया, तो सबसे उच्च उपभोक्ता यहाँ पर मांसाहारी आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है कि वायुमंडल के सबसे नज़दीक जो आपका मंडल है वो आपका इनमें से क्या हो जाएगा। तो भाई क्या होता है, क्षोभमंडल होता है, क्षोभमंडल ही तो हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। और क्षोभमंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, है ना, बादल फटना, गरजना, बिजली चमकना, ये सभी दुनियादारी कहाँ होते हैं, क्षोभमंडल में ही होते हैं। ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग भी कहाँ होती है, क्षोभमंडल में होती है। समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत, क्या पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है, याद रखिए समताप मंडल में। ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा, क्लियर है नहीं। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं। देखो यहाँ पर 15 सदस्य में से 5 आपकी स्थायी हैं और 10 आपके अस्थायी होती हैं, तो आंसर यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, 5 जो आपके हैं वो स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो आपके कहाँ पर है, आपके राजस्थान में है, आंसर आपका यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो आपका है कौन सा है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत इनमें से क्या हो जाएगा। तो भाई मेन काम होता है क्या, सूर्य का ही तो होता है, हमने कई बार पढ़ाया भी है। तो भाई सूर्य का प्रकाश ही मुख्य स्रोत होता है, आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा राइट। आगे बढ़ते हैं, एगमार्क का संबंध किससे है। एगमार्क, देखो एगमार्क का जो संबंध होता है, ये जो खाने की चीज़ें होती है ना उसकी गुणवत्ता से संबंधित है, उसकी क्वालिटी से, उसकी गुणवत्ता से संबंधित है। आंसर आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा, उसकी गुणवत्ता से है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक जो आपका है वो कौन से राज्य में है। तो आर्सेनिक से सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में, आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो पारित किया गया था, कब पारित किया गया था, चलिए यहाँ पर जवाब दीजिएगा। 72 में, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है यहाँ पर, देखिए आपका जवाब सी हो जाएगा, 1972 में पारित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। भाई दूध से दही बन रहा है, दूध से दही बन रहा है, तो इस प्रक्रिया क्या कहते हैं, तो इसे बोल देते हैं क्या, किण्वन प्रक्रिया। किण्वन प्रक्रिया, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। किण्वन प्रक्रिया के माध्यम से दूध से दही कन्वर्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य जो आपके हैं कहाँ से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य जो आपके लिए गए हैं कहाँ से लिए गए हैं, जवाब दीजिएगा। मौलिक कर्तव्य, चलिए जवाब आ रहा है यहाँ पर यूएसए। कर्तव्य यह यूएसए नहीं है, ये यूएसआर अर्थात आपका रूस से लिए गए मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, रूस से लिए गए, नोट करिएगा, आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा आपने सुना होगा, है ना, सर्दियों के समय आपको दिखाई ज़्यादा पड़ता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं ध्रुव तारा जो आपको मिलता है वो आपको मिलता है उत्तरी ध्रुव में, है ना, उत्तरी ध्रुव तारे को ही हम लोग ध्रुव तारा कहते हैं। अगर आप उत्तरी ध्रुव में पहुँचते हैं तो आपके ठीक 90 अंश के ऊपर अर्थात सिर के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके माध्यम से जो आपके नाविक होते हैं तो इसी के माध्यम से डायरेक्शन पता कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। बताइएगा, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो प्रारंभ किया गया था ये किस सन में प्रारंभ किया गया था। यहाँ पर देखिए 22 नंबर में, 22 का आंसर आ रहा है यहाँ पर 73। देखिए आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर 73 हो जाएगा। देखिए इसके पहले एक पॉइंट पढ़ाया था वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, वो 72 में था, और इसके बाद वन में रहते हैं टाइगर, है ना, पहले वन बनेंगे, वन के बाद टाइगर हो गए, तो 72 के बाद 73 आपका आंसर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी जो आपकी है कहाँ पर अवस्थित है, यहाँ पर देखिए और फटाफट आंसर लगाते रहिए। चलिए फूलों की घाटी कहाँ पर है, आपकी उत्तराखंड में, नोट करिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर उत्तराखंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की जो संख्या होती है कितनी होती है। तो भाई एक वयस्क की बात किया गया ना, वयस्क की बात किया गया, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, 206 आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय अवस्थित है कहाँ पर स्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो स्थित है कहाँ पर अवस्थित है, यहाँ पर देखिए न्यूयॉर्क दिया है, सिडनी है, एम्स्टर्डम है और आपका नागासाकी है। तो सही जवाब क्या बनेगा, सही जवाब यहाँ पर थर्ड नंबर दे रहे हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर दे रहे हैं आपके एम्स्टर्डम।
अब एम्स्टर्डम आप लोग पहली बार सुने होंगे, लेकिन याद रखिए एम्स्टर्डम में है। यहाँ पर एम्स्टर्डम जो आपके नीदरलैंड में पड़ता है, कहाँ पर? नीदरलैंड में पड़ता है। याद रखिए एम्स्टर्डम कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड में पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, हॉकी का जो आपका ओलंपिक हुआ था यहाँ पर 1928 में यहीं पर हुआ था और स्वर्ण पदक भी जीते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान का ऑक्सीकरण एवं अपचयन होता है। तो भाई ऑक्सीकरण और अपचयन पूछा गया है ना, तो भाई यहाँ पर देखिए ऑक्सीकरण यहाँ पर जो आपका जल है और अपचयन आपको हो जाएगा NADP। आंसर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। देखो नहीं शब्द आपको दे दिया गया है, नहीं शब्द आपको दिया गया है तो इसी को देखना है। कह रहा है ये एक अस्वच्छ ईंधन है, सही बात है। एक उच्च ऊष्मीय ईंधन है, सही है। या नीली ज्वाला के साथ जलता है, सही है। लेकिन मीथेन गैस कह रहा है ये मीथेन गैस उत्सर्जन करते हैं, है ना, ये क्या ऐसा है? तो नहीं, आंसर आपका डी नंबर, ये भाई सत्य नहीं है। ठीक है, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। ये जो शब्द कहा था किसने कहा था? याद रखिए प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, ये कहा था आपके डार्विन, अर्थात जो चार्ल्स डार्विन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर रेखा है। मकर रेखा जो आपकी है बताइए क्या हो जाएगा, है ना। भारत से जाती है वो कर्क रेखा जाती है, लेकिन मकर रेखा आपसे पूछा गया है, मकर रेखा। तो देखिए मकर रेखा कहाँ से जा रही है? ये ऑस्ट्रेलिया से जाती है, B24 से। ठीक है, देखिए 29 का आंसर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? सी नंबर हो जाएगा। 32.5 आप 23.5, ठीक है 23.5, और ये आपका एस वाला। ठीक है, मतलब दक्षिण से जाती है ना, इसलिए तो आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय ये बताइए कहाँ पर है? यहाँ पर जवाब दीजिएगा, सही जवाब इनमें से क्या बनेगा? ठीक है, चलिए बताइएगा। यहाँ पर देखिए आपका जवाब आ रहा है 30 नंबर में। कुछ लोगों ने यहाँ पर द हेग दिया गया है, हेग आपका जवाब राइट हो जाएगा, हेग हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है जो कि शिक्षा की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी, मतलब शिक्षक जो होते हैं उसकी बहुमूल्य क्या होता है? छात्रों का विश्वास होता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह एक क्या होता है? परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह एक क्या कहलाता है? इसे कहते हैं सिद्धांत। क्या बोलते हैं? सिद्धांत बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि इनमें से कौन हो जाएगी? देखो दिया गया है, कौन सा दिया? विचार एवं श्रुतिलेख। श्रुतिलेख दिया गया है, लेकिन विचार गोष्ठी के साथ साथ अगर योजना बना के काम किया जाए तो ये सबसे शिक्षण विधि बेस्ट हो जाएगी। आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ पर देखो दिया गया है कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड तो आपकी है ही है ना। फिर दिया गया नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी आपकी है। फिर यहाँ पर मेथेन भी है, लेकिन हीलियम तो आपकी है नहीं है। तो आपका जो सी हो जाएगा हीलियम, ये ग्रीन हाउस गैस आपकी नहीं है। सी नंबर आपका राइट हो गया। अगला है, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? ध्वनि प्रदूषण का मापन करते हैं डेसिबल के माध्यम से, है ना। अगर कोई व्यक्ति आपस में बातें कर रहे हैं तो 30 से 40 डेसिबल में काम चल जाता है, अर्थात इतना हो गया, चिल्लाएं चाहे अल्लाह मारे, है ना, लगभग इतने में हो जाता है। लेकिन फुसफुसाहट होती है वो 15 से 20 डेसिबल होती है ना। और लेकिन जो लोग 85 डेसिबल के ऊपर रहते हैं वो धीरे धीरे बहरे हो जाते हैं ना। तो ये भी पॉइंट आपको नोट कर लेना, आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? यहाँ पर देखो दिया गया है कि कौन सी स्थल आकृति है जिसका निर्माण हिमानी द्वारा अर्थात बर्फ के द्वारा होगा। तो कौन सी होंगी? ये घाटियां होती हैं कौन? यू आकार की घाटियां। जो यू आकार की घाटियां होती हैं, आंसर आपका बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। इससे क्या होता है? पानी का रिसाव होता है, धीरे धीरे ये यू आकार की घाटियां बन जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न की नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में देख लीजिएगा, आपको पता ही होगा कि यहाँ पर देखो नर्मदा ताप्ती तो है नहीं है, लेकिन स्वर्ण रेखा नदी जो आपकी है जिसे सुवर्ण रेखा कहते हैं। तो आपका जवाब बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है? वही काम दिया गया है ना। अब यहाँ पर समय से प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए उपयुक्त यहाँ पर क्या हो सकता है? क्या उपाय इसके लिए किया जाएगा? मुर्गा बना दिया जाए क्या? तो देखते हैं यहाँ पर उपाय क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका पहला है प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, उनकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। बिल्कुल सही है, यहाँ पर सी नंबर है ना कि ये काम क्यों नहीं करता है। अनियमितता मतलब होता है समय से काम ना करना, तो इसका कारण को जाने और इसका सही मार्गदर्शन करें। तो आपका जवाब सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है?
चलिए बताइएगा, मध्य प्रदेश में जो कौन सा शहर है जो झीलों का शहर कहलाता है? चलिए जवाब दीजिएगा। चलिए देखिएगा, आपका जवाब आ रहा है भोपाल, है ना। यहाँ पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जो राजधानी है, यही है आपका झीलों का शहर जो आपके मध्य प्रदेश का है। ठीक है, यहाँ पर आंसर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से कौन सा शहर कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? देखो, यूरोप कंटिनेंट है और आपका अफ्रीका कंटिनेंट, इनको दोनों को अलग करता है कौन सा? यहाँ पर एक सागर है, कौन सा सागर है? कौन सा सागर है? बिल्कुल सही है, भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो जिब्राल्टर जनसंधि है वो अलग करती है इनको, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस मनाया जाता है, देख लीजिए क्वेश्चन हमें सब पूछा जाता है, अभी हमने पढ़ाया भी है इसी वीडियो में कि आपके 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन को परत को मापने की इकाई होती है डॉप्सन होती है, समताप मंडल में पाई जाती है ना। और एक क्वेश्चन होता है कि ओजोन परत की सर्वाधिक जो मोटाई होती है वो बसंत ऋतु में, अर्थात ओजोन परत की सर्वाधिक जो मोटाई होती है कब होती है? वो बसंत ऋतु में होती है। अगर पूछे ओजोन परत की जो ऊंचाई होती है, मैक्सिमम ऊंचाई हो जाती है ना पृथ्वी तल से, वो गर्मियों में, और सबसे कम पूछ लेता है तो सर्दियों में। तीनों पॉइंट याद रखिए, सबसे कम होता है सर्दियों में, सबसे ज़्यादा ऊंचाई होती है, ऊंचाई की बात करें तब आपको बताना है गर्मियों में, अगर मोटाई की बात करें कि मोटाई कब होती है तो बसंत ऋतु में होती है। तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, तो वही खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी होंगे, तो वही शाकाहारी होंगे तो वो किस श्रृंखला में आएंगे, कहाँ पर आएंगे? सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि ये आपके आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता में आएंगे या उत्पादक में। उत्पादक तो हो नहीं सकता, उपभोक्ता, क्योंकि खाते हैं, जैसे हिरण हो गया भाई, तो वो पत्तों को खाता ही तो है ना, तो यहाँ पर आपका प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? यहाँ पर 13 नंबर का राइट आंसर देना है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को कहते क्या हैं? तो जैव भू रासायनिक चक्रण कहते हैं। आपका जवाब यहाँ पर बी नंबर राइट बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? इनमें से कौन सा ऐसा ईंधन है जो सबसे कम पर्यावरण यहाँ पर कह सकते हैं कि उत्पन्न करता है? तो देखिए, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, जो आपका हाइड्रोजन है। ठीक है, जो आपका हाइड्रोजन है वही होता है जो सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है, यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, संकटग्रस्त जो आपके हैं, है ना, दैत्याकार पांडा जो पाए जाते हैं, संकटग्रस्त जो कह सकते हैं दैत्याकार मतलब काफ़ी बड़े बड़े आकार के पांडा पाए जाते हैं, ये आपके कहाँ पर आपके हैं? तो देखिए, आपका 15 नंबर में पूछा गया है, तो आपका जवाब सही क्या हो जाएगा? आपके चीन में, है ना, ये दैत्याकार जो आपके चीन में मिलेंगे, है ना, यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी? तो अभी हमने बताया था मिथाइल आइसोसाइनाइट, है ना, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? अब वही गर्मियों में मनाया जाएगा जहाँ पर रेखा जाती है, कौन? जो कर्क रेखा होती है सीधा वहाँ पर पड़ती है। तो कहाँ पड़ती है? तो आपको बताया था कि हमने ये गोलार्ध है उत्तरी ध्रुव में, भाई जब सर्दियाँ होगी तो दक्षिणी ध्रुव में आपकी गर्मी होगी। आपको पता है कि उत्तरी ध्रुव में हम लोगों का भारत आपका है 25 दिसंबर को मनाते हैं। क्या दिसंबर का सर्दियों में उत्तर क्या हो गया? तो गर्मियों में ऑस्ट्रेलिया के साइड में मनाया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। इधर अगर सर्दी है तो इधर गर्मी होती है ना, तो इस प्रकार से हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि गिर वन्यजीव अभ्यारण्य, है ना, गिर से हमने बताया था गुजरात में, और गुजरात ये जो आपका है गिरी, ये आपके शेर के लिए है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ की जो मिट्टी है वो आपके अफ्रीका की मिट्टी से कंपेयर करती है, इसीलिए वहाँ के शेर यहाँ पर निवास कर सकते हैं। ठीक है, अनुकूल है, क्योंकि कहा जाता है कि ये जो आपका भूभाग है आपके वहीं से टूटकर अलग हुआ था। आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है, यहाँ पर कौन सी है? मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाने वाली जो आपकी है, आपकी होते हैं कैक्टस, है ना, क्या होते हैं? कैक्टस होते हैं, जो मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला ग्रीन मफलर संबंधित है, ग्रीन मफलर, मफलर दिया गया मफलर, तो भाई किससे? तो आपके देखो मफलर बांधा जाता है कहाँ पर? कान में बांधते हैं। कब बांधते हैं? जब आपको सर्दी लगती है। क्या? जब सर्दी लगती है तो आपके कान बंद हो जाते हैं, और कान बंद हो जाएंगे तो आपको ध्वनि सुनाई नहीं देगा। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर। तो कितना सिंपल था, मफलर कान में बांधते हैं और कान ध्वनि के लिए होते हैं, तो आंसर सी नंबर राइट हो गया। ये ट्रिक आपको हमेशा याद रहेगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है
यहाँ पर दिया गया है भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत, यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा। भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत जो आपका है वो कौन सा हो जाएगा। चलिए जवाब दीजिए, इनमें से क्या हो जाएगा। यहाँ पर सूर्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है, यहाँ पर देखिए सही जवाब क्या बनेगा। चलिए तो टाइटन जो आपका है ये शनि ग्रह का है, किसका है, शनि का है, तो आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। इसका सबसे उपग्रह मतलब शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। तो अभी हमने बताया था रतन ज्योति या कह सकते हैं इसे जैट्रोफा के नाम से जानते हैं, ये बायोडीजल वाली फसल है, आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। 24 नंबर में देखिएगा पर्यावरण संरक्षण, तो यहाँ पर आपके 1986 में, कब, 1986 में, आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भूमंडलीय तापन का कारण क्या है। भूमंडलीय तापन, भूमंडलीय के जो तापन हो रहा है बढ़ रहा है, अतः इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो क्यों बढ़ता है, तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि के कारण ही तो होगा ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित किसमें से सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कौन से एरिया में पाई जाएगी या कहाँ पर पाई जाएगी। चलिए यहाँ पर 26 नंबर का जवाब दीजिएगा, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पर पाई जाती है। चलिए देखिए ये आपके जो जैसे आपके मान लीजिए केरल है ना, केरल में साइलेंट वैली है, शांत घाटी है, यहाँ पर सदाबहार वाले वन भी पाए जाते हैं, ठीक है ना, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वाले वन, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन जो आपके हैं ये आपके यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। आपको पता है जो साइलेंट वैली है विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाली आपकी जगह है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है। लावा के द्वारा निर्मित जो आपकी होती है वो आपकी मिट्टी होती है काली मिट्टी, और काली मिट्टी जो होती है वो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक होती है, मतलब उपयुक्त होती है ना, तो आंसर भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक की सतह पर आने से रोक लेती है। तो वायुमंडल में हमने बताया था कि जो ओजोन परत होती है ना, ओजोन परत होती है वो पाई जाती है समताप मंडल में, तो समताप मंडल होता है जो कि आपकी पृथ्वी पर जो प्रकाश की पराबैंगनी किरणें होती है वो आने नहीं देती है, क्योंकि समताप मंडल में पाई जाती है आपकी क्या, ओजोन परत, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार से है। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है। तो ये सुधार जो आपका किया गया था किस लिए, तो आपकी जल की गुणवत्ता के लिए है ना, जल की गुणवत्ता के लिए, आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। जैविक कीटनाशक का उत्पादक है, यहाँ पर जवाब दीजिए, सही जवाब यहाँ पर क्या बनने वाला है। देखिए 30 नंबर में और 30 का आंसर हो जाएगा जैविक, देखो दिया गया है जैविक कीटनाशक, ये आपका नीम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नीम हो जाएगा, आंसर आपका ए नंबर राइट बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जो कि आपके पेपर 16 का है, प्लेग जो आपकी प्लेग है ना, प्लेग क्या है, कैसी बीमारी है, ये जीवाणु जनित बीमारी है, किससे होती है, जीवाणु से होती है। क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम पूछे जाते हैं आपके, जैसे अभी जूनियर एडेड एग्जाम हुए है ना, ऐसे एग्जामों में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लेग जो आपकी जीवाणु जनित आपकी बीमारी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया गैसीय अपशिष्ट जो आपके हैं कौन है। गैसीय अपशिष्ट, गैसीय अपशिष्ट में देखो क्या है, लकड़ी कोयला से जलने वाला जो धुआं होता है ना, आंसर क्या बनेगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे। कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे, यहाँ पर देखिए आपका जवाब क्या हो जाएगा। तो दूर दूर आपसे दिया है दूर दूर प्रसारित होंगे। अच्छा देखते हैं, यहाँ पर देखो जो कायिक जनन द्वारा वितरित होते हैं, किसके, कायिक जनन द्वारा जो वितरित होते हैं ये आपके पौधे दूर दूर आपके प्रसारित होंगे, आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहजीवी जीव को प्रभावित किए तो इसे कहते हैं, अर्थात एक जीव को लाभ हो रहा है, दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, दूसरे को नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों को बोलते हैं क्या, सहभोजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सहभोजी, यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कैरब से जब मोर सांप को खाता है, सांप कीटों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषक तल क्या है। भाई मोर खा रहा है, सांप को खा रहा है,
तो इसी से आपको पता चल सकता है कि जो मोर सांप को खा रहा है तो यहाँ पर इसे बोलेंगे कि खाद्य पिरामिड के शीर्ष में है ना, क्योंकि ये मांसाहारी हो गया ना, तो ये मांसाहारी हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा कि खाद्य पिरामिड के शीर्ष में। इनका अगर शीर्ष बनाएंगे तो सबसे ऊपर क्या आ जाएगा, मोर ही चला जाएगा ना, तो आंसर डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है। कायांतरित सेल को हम लोग बोलते हैं क्या, रूपांतरित सेल बोल देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जो आपका आंसर हो जाएगा 6 नंबर में वो आपका संगमरमर है ना, संगमरमर जो कि आपकी चूना पत्थर जो आपका होता है वो कौन सी चट्टान में आता है, जो परतदार चट्टान होती है, इसका रूपांतरित हो जाएगा, रूपांतरण हो गया तो संगमरमर बन गया, आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो भाई जैसे ही महासागर में जाएंगे तो वहाँ पर पानी क्या होता है, खारा होता है, और जब पानी खारा होगा तो आपको सिंपल सी बात है कि आपको पता चल जाएगा कि इसमें नमक का मिला हुआ है, नमक मिला है अर्थात सोडियम क्लोराइड मिला हुआ है, तो आंसर डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है। राज्यसभा की बात किया गया है और राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, आंसर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है। तो भारत में सर्वाधिक जो मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी, आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पौधों पर निर्भर होते हैं, है ना, जो शाकाहारी जंतु होते हैं और अपने भोजन के लिए ये हरे पौधे पर निर्भर होते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, तो हरे पौधे हैं। तो भैया हरे पौधे खाएंगे तो उन्हें प्रथम उपभोक्ता ही तो कहेंगे ना, क्या बोलेंगे, प्रथम चरण उपभोक्ता, अर्थात आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण क्या है। पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का जो गुण है वो आपका क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो लक्ष्य केंद्रित करना, सृजनात्मक विधि हो गया, चयनात्मकता हो गई, अर्थात उपयुक्त सभी आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। समस्या का समाधान आपका सभी चीज़ें होती हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रेक्षण विधि की सीमाएं क्या हैं। प्रेक्षण विधि की सीमाएं जो आपकी हैं वो आपकी क्या हो जाएंगी। यहाँ पर देखो इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर भी ऑप्शन दिया गया है डी नंबर और बी नंबर भी है, लेकिन राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, प्रेक्षण विधि की जो सीमाएं हैं, किस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते हैं। यहाँ पर 12 का बी नंबर हो जाएगा। किस विधि में, मतलब प्रेक्षण विधि की सीमा क्या है, किस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से ना करने पर प्राप्त जो परिणाम है वो अधिक वैध ना होकर यह कह सकते हैं विश्वसनीय नहीं होते हैं ना, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है। इकोसिस्टम की परिभाषा पूछा गया है, इकोसिस्टम है क्या। तो चलिए इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय। तो जीव समुदाय को हम लोग कहेंगे क्या, नहीं कहेंगे, लेकिन आपका ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर सी वाला और डी वाला, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ पर जीव रहते हैं, लेकिन उससे सटीक आंसर डी वाला जाएगा कि जीव समुदाय और उसके वातावरण में संतुलित जो तंत्र है ना, तो यहाँ पर इसे इकोसिस्टम कहते हैं। तो सटीक आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे लाभ, मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है। भाई दो पैरों पर चलने, जो मानव का विकास हुआ पहले तो भाई पहले अगले हाथ का भी प्रयोग करते थे, पैर का भी करते थे, लेकिन जब दो पैरों का प्रयोग करने लगे तो इनको लाभ क्या मिला, इनको क्या मिला था, लाभ ये मिला कि हाथ स्वतंत्र रूप से ये मस्तिष्क के इच्छानुसार कार्य कर सकते थे, है ना। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा। अब हाथ का यूज नहीं कर रहे थे, इसका यूज अपना कह सकते हैं स्वतंत्र रूप से, है ना, यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र होता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए भूकंप दिया गया है तो आपका जवाब बी हो जाएगा, सीस्मोग्राफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीस्मोग्राफ के माध्यम से मापते हैं, यहाँ आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है सूर्य से निकटतम ग्रह इनमें से कौन है। सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है ये आपका कौन सा है। तो सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह क्या हो जाएगा, आप लोग जानते होंगे ये जो आपका बुध ग्रह होता है ना, क्या होता है, जो आपका बुध ग्रह होता है यही तो सबसे पास में है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। देखो ये क्वेश्चन लगभग घुमा फिरा के हर बार पूछा जाता है, ठीक है, तो बताइए गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, गिर से गा से गुजरात, आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला गया निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है, चलिए निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है, देखते हैं। कह रहा है यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, ठीक है, तो यह एक मनोवैज्ञानिक, अच्छा निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है,
तो ये एक वैज्ञानिक विधि है, मतलब यहाँ पर अनुभव आधारित है, एक बाल केंद्रित है। ए नंबर हो जाएगा, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक है, यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर, ये विशेषता आपकी नहीं है। ठीक है, और अदर जो आपके ऑप्शन होंगे कि यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है, यह बाल केंद्रित विधि है जिसमें शिक्षक एवं प्रशासक के रूप में होता है, और यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है ना। तो यहाँ पर ये नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित वाहनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से वाहिनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरणीय स्नेही माना जाता है। तो ये अन्य जो आपके कौन है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। देखो यहाँ पर जो आपका संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि किसी परितंत्र में तत्वों का जो चक्रण कहलाता है, क्या कहलाता है। किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है, तत्वों का चक्रण कहलाता है, तो इसे बोलते हैं जैव भू रासायनिक चक्रण। क्या बोलते हैं, जैव भू रासायनिक चक्रण कहते हैं। आंसर आपका बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, चिपको आंदोलन के जो प्रणेता हैं वो आपके कौन हैं। चिपको आंदोलन के जो प्रणेता हैं वो आपके कौन हैं, यहाँ पर जवाब दीजिएगा, चिपको आंदोलन की प्रणेता कौन हो जाएंगे। चलिए, सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए, सुंदरलाल बहुगुणा को ऑप्शन को लॉक कर देते हैं, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है। इंसुलिन की रासायनिक जो प्रकृति है वो आपकी क्या है। तो ये इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका प्रोटीन, क्या हो जाएगा, प्रोटीन। आंसर बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला, पौधों में अर्धसूत्री जो विभाजन होता है वो किसके द्वारा होता है या कौन सी कणों में होता है। तो पौधों में अर्धसूत्री जो विभाजन मिलेगा वो मिलेगा आपको पराग कोष में मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन मिल रहे हैं, यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली जो औषधि है वो आपकी कौन है। अर्थात जब बुखार आता है उसके नियंत्रण में सबसे बेहतरीन जो आपकी औषधि यूज की जाती है वो आप देखते होंगे, पैरासीटामोल खा लीजिए ना, बोलते हैं ना, पैरासीटामोल खा लो सही हो जाओगे। आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता क्या है। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता इनमें से क्या हो जाएगा। तो भाई इनमें से क्या बनने वाला है, तो भाई जो शाकाहारी होते हैं उन्हीं को तो कहोगे ना प्राथमिक उपभोक्ता, शाकाहारी को तो कहोगे ना, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है, दही निर्माण हेतु कौन सा सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है। दही देखे हैं ना, दही निर्माण में जो सबसे उत्तम जो सूक्ष्मजीवी है वो आपका कौन सा होता है, 26 नंबर में ये होता है आपको कौन सा, तो आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। क्या होता है, लैक्टोबैसिलस। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। वैसे बताया था कि जब दूध से शब्द बोला जाए, दूध से दही कन्वर्ट होता है, दूध से ही तो बनता है, तो दूध शब्द जब भी मिले तो लैक्टो यूज करते हैं, तो आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, लैक्टो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी। मानव रुधिर वर्ग की खोज जो किया था किस वैज्ञानिक ने किया था, 27 नंबर में। तो ये वैज्ञानिक थे आपके कौन, जो आपके कार्ड लैंड स्टीनर है ना, कार्ड लैंड स्टीनर। आंसर आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि प्याज आलू अदरक जो आपके हैं क्या हैं। तो प्याज आलू ये सब क्या होते हैं, तने में तो आते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, एक कोश की सूक्ष्म जीव, एक कोश की सूक्ष्म जीव ये जो आपके होते हैं, आपने देखा होगा, आप लोगों को हाई स्कूल में दिया गया होगा बनाने के लिए पैरामीशियम अमीबा, है ना, ये आपको दिया जाता है, जो केमिस्ट्री है उसमें दिया जाता है आपको बनाने के लिए। तो आपको ये पैरामीशियम एक कोष की जीव आपके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है। कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है। तो यहाँ पर ये जो आपका आंसर है, आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, बी नंबर, रीठा। क्या है, यहाँ पर जो आपका रीठा है, क्या हो जाए, रीठा। ये कह सकते हैं पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है, बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे जो आपका टॉपिक आ गया है, मतलब ये ईवीएस 2014 के क्वेश्चन है, और ये दिया गया है, वायु दाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जानते हैं। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, 2 पार्ट में बना देंगे तो आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा और आसानी से आप लोग कंप्लीट भी कर लोगे, है ना। इसके पहले भी हमने वीडियो बनाया था, तो इससे आपको पता चल गया कि अगर 2-4-5 बार रिविजन कर लोगे तो 30/30 आप ला सकते हैं। हमारा टारगेट है कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं उसमें 30/30 आप लोग लाइए। जैसे ईवीएस हम पढ़ाते हैं और आपके यहाँ पर हिंदी पढ़ाते हैं, तो 30/30 आप लोग लाइएगा। तो आज की क्लास यहीं रखते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, जय हिंद।